दोस्तों, कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर? कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर? ये तो अखबार को तय करना है। जी हाँ, जो नफरती स्कूल में मुस्लिम बच्चे को पिटवाने का मामला सामने आया, उसमें कई सारी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। पर अफसोस, जिसने जुल्म ढाया उसके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं, पर जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसके ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से नफरती टीचर ने मुस्लिम बच्चे को अपनी नफरत का शिकार बनाया, उसकी तस्वीरों को देश और दुनिया ने देखा। 9 साल का मासूम बच्चा जिसके ऊपर ये इस कदर से टूटती हैं कि एक एक कर बच्चों को पिटवाने के लिए कहती हैं। और अब उस नफरती स्कूल पर भी हंटर चला है और जिस पत्रकार ने इस पूरे मामले को सामने लाया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब जिसने जुल्म किया उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, पर सच दिखाने और बताने वाले पत्रकार के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो जाती है। और लगातार पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव कौन बना रहा है कि बंद करो ड्रामेबाजी, हमें अपने गांव में मीडिया का कोई जमावड़ा नहीं चाहिए। ये किस तरीके की नफरत है कि अगर किसी और समुदाय के साथ ये घटना घटी होती तो क्या यही रवैया गांव के मुखिया का रहता जो अभी पीड़ित परिवार के साथ चल रहा है? और नफरती स्कूल को किस तरीके से सीलबंद किया गया है, इस तस्वीर और इस पहलू को भी जान लेना जरूरी है कि किस तरह से ये स्कूल लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। आपको अगले पहलू की तरफ लेकर के चलते हैं कि यूपी शिक्षक द्वारा मुस्लिम छात्र को सहपाठियों से पिटवाने की घटना वाला स्कूल जो है वो सील हो चुका है। और यही कोई और स्कूल होता तो वो सील बंद होने के बजाय सीधा बुलडोजर चलवा दिया जाता, जिसको लेकर के लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिरकार उस नफरती टीचर और नफरती स्कूल पर कब कार्रवाई होगी। जहां आप देखें कि मुजफ्फरनगर जिले की एक निजी स्कूल में महिला शिक्षक के कहने वाले छात्रों पर और एक साथी मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने का वीडियो जो है सामने आया था, जिसके बाद इसे सील करने का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है इसे भी जान लेना जरूरी है कि कैसे इस नफरती स्कूल पर जो है ये कार्रवाई की गई है। आप देखें कि इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई, उसी के मुताबिक तमाम चीजें जो हैं लोगों के सामने आ पाई। जहां शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला ने साफ तौर पर कहा कि हमने जांच की है, हमने पाया कि स्कूल विभाग के मानदंडों को पूरा नहीं करता था। जो गाइडलाइंस थी उसे स्कूल कभी पूरा नहीं करता था, इसलिए ये कार्रवाई जो है हमें स्कूल के ऊपर करनी पड़ी है। मानदंडों को पूरा नहीं करता था। यहां बच्चे के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हुई उसके लिए किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो उनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ये कार्रवाई हुई। अब सोचिए कि किस तरीके से नफरत भरा माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। जो इल्म हासिल करने के लिए आप एक तालीम के इदारे में भेजते हैं, उधर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं कि मानदंडों को पूरा नहीं कर सकने के कारण हमने स्कूल को सील करके नोटिस जारी किया है और आगे की कार्रवाई की जांच कर रहे हैं। इसमें बच्चे को पीटने की शिक्षक को नोटिस भी दिया गया था, ये बात सामने आ रही है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए कोई सेक्शन नहीं था। हमने इसे अभी के लिए सील कर दिया है। जहां सेक्शन बनाए जाते हैं स्कूल में, एक सेक्शन अलग, दूसरा सेक्शन अलग, तीसरा सेक्शन अलग,
और अगर बच्चों की तादाद ज्यादा होती है तो उसमें एक ए एक बी करके सेक्शन बना दिया जाता है। पर इस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था, सभी को एक जगह बैठाने की ये कवायद जो है लगातार चल रही थी। इसके बाद अगर बात करें तो सभी 50 छात्रों को सप्ताह भर के भीतर गांव के सरकारी स्कूल या जिला स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब जो बच्चे उसमें पढ़ रहे थे उन बच्चों को ट्रांसफर जो है वो निजी स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में किया जाएगा। ये तस्वीर लोगों के सामने आई है, पर पीड़ित लड़के के परिवार ने पहले ही स्कूल से निकाल दिया है और एक नए स्कूल की तलाश में लगे हुए हैं, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आई। तो वहीं अखबार द्वारा संपर्क करने पर त्यागी और उनके परिवार के सदस्यों ने स्कूल की सीलिंग पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जहां स्कूल को सील बंद किया गया, इसको लेकर के जब रिपोर्टरों ने स्कूल के प्रबंधक से बात की तो कोई कार्रवाई जो है उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ साथ गांव में लगभग 375 परिवार हैं और केवल 2 स्कूल हैं, कक्षा 1 से 5 तक का और सरकारी स्कूल नेहा पब्लिक स्कूल, जो 2019 में रजिस्टर्ड किया गया था। इसके बाद जो है स्कूल 1500 रुपए से 2000 रुपए तक मासिक शुल्क लेता था, जिसे कोई परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये पहलू पर भी गौर करके स्कूल के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। और अब बात की जाए पत्रकार मोहम्मद जुबैर की, इनका क्या दोष था साहब? इन्होंने ऐसा क्या जुल्म कर दिया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है? और एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज कर दी जाती है कि उन्होंने उस नफरती स्कूल और नफरती टीचर का भांडा फोड़ दिया और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने ये एक नफरती चेहरा भी ला दिया गया। इसकी सजा जो है पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दे दी जाती है। एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया इस पर गौर करने की जरूरत है। जहां मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने कहा कि बच्चे की पहचान उजागर करने के आरोप में उनके ऊपर यह एफआईआर दर्ज की गई है। जहां एसएसपी संजीव सुमन ने बताया कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मंसूरपुर स्टेशन में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया। जो कि ये तस्वीर सामने आती है कि बच्चे की पहचान को पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने साझा कर दिया, इसलिए ये कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। पर मोहम्मद जुबैर ने साफ तौर पर कहा कि मुझे जब बोला गया तो मैंने तमाम डिटेल्स अपने ट्विटर पर साझा करके ये कह दिया कि हम इसकी तमाम जांच कर रहे थे, और इसके बाद जो है तुरंत में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस खबर का, इस बच्चे के वीडियो को सीधा सीधा डाला, बच्चे के नाम को उजागर किया। अभी तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सिर्फ मोहम्मद जुबैर को ही क्यों निशाना बनाया गया? यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। अब बात की जाए जुल्म हुआ है किस पर, कौन जालिम है? अब जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसके ऊपर तो प्रेशर बनाया जा रहा है साहब, मुखिया नरेंद्र त्यागी द्वारा, कि हमें गांव में मीडिया का जमावड़ा नहीं चाहिए, ये ड्रामेबाजी बंद करो। बच्चे के पिता को इस तरीके से गांव के लोगों द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि बीते 2 दिन पहले लोग जो हैं नरेश टिकैत जी को सलाम कर रहे थे कि उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल कायम की। फिर इसी के बाद नरेश टिकैत जी का बयान सामने आता है मीडिया कर्मी से बात करते हुए
के टीचर जो नफरती टीचर है उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई है। नरेश टिकैत जी से यह सवाल पूछा जाता है तो नरेश टिकैत जी कहते हैं एफआईआर तो हटवा देंगे। और फिर गांव के लोगों का प्रेशर जो है वो बनना लगातार शुरू हो जाता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं, जहां कई तरीके के खुलासे जो हैं इस रिपोर्ट में हुए हैं कि मुजफ्फरनगर केस में राष्ट्रीय बाल आरक्षक पीसीआर की कार्रवाई का आदेश दिया गया। पुलिस ने आरोपी टीचर तृप्ति त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी बीच पीड़ित बच्चे के ऊपर समझौता करने और एफआईआर का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि लगातार लोग बच्चे के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी फोन पर इसके लिए बात की थी और साफ तौर पर कहा था कि किस तरीके का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। इसी को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बात की थी और पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, एफआईआर आपने दर्ज कराई है या नहीं कराई है, जिसके बाद खास तौर पर बच्चे के पिता कहते हैं कि अभी तक हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि गांव के लोग हमें समझा रहे हैं कि हम पर यह कार्रवाई ना हो, इसे हिंदू मुस्लिम ना बनाया जाए। अब रिजल्ट जो है वो सामने देखने को मिल रहा है, जिसका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने खास तौर पर किया है और कहा है कि पूरा गांव के मुखिया नरेंद्र त्यागी नहीं चाहते कि वहां मीडिया वाले आए और उन्होंने बच्चे के पिता से कहा अब ये ड्रामा बंद करो, हम इस गांव में मीडिया का जमावड़ा नहीं चाहते, मैं चाहता हूं कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, उनसे कहो कि तुम्हें एफआईआर की जरूरत नहीं है, इस एफआईआर को खत्म करवाओ, नहीं तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब जो पीड़ित है, जो दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि बच्चे की हालत भी खराब बताई जा रही है, माँ बाप डरे हुए हैं कि बच्चे को कहां भेजें जो बच्चा सुरक्षित पढ़ सके, क्योंकि सपने हर कोई देखते हैं कि मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा वो करे, और जब ऐसी नफरती शिक्षा दी जाएगी तो बच्चा क्या हासिल करेगा, बच्चे के दिल में किस तरीके की दहशत बैठी होगी, इस तस्वीर पर भी गौर करने की जरूरत है, जहां बच्चे के परिवार पर टीचर के खिलाफ केस खत्म करके समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि पूरा गांव के मुखिया नरेंद्र त्यागी और किसान नेता नरेश टिकैत ये दबाव बना रहे हैं कि मामले को रफा दफा करो, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने यह साफ तौर पर कहा, क्योंकि 24 अगस्त की बताई जा रही है और 25 अगस्त का वीडियो वायरल होता है, जहां राजनीतिक पार्टियों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और शनिवार 26 अगस्त से बच्चे के घर पर राजनीतिक पार्टियों और गांव के नेताओं का जमावड़ा लगने लगा था। राष्ट्रीय लोक दल, भीम आर्मी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बच्चे के परिवार के समर्थन में सामने आती है। अब बच्चे के परिवार के पास मीडिया पहुंच रहा है तो ये चीजें, ये तस्वीरें अब रास नहीं आ रही, उल्टा प्रेशर बनाया जा रहा है कि एफआईआर खत्म करो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये किस तरीके की तस्वीरें हैं, जिसके ऊपर जुल्म हुआ वो अब एफआईआर भी नहीं लिखवा सकता, और अगर एफआईआर गलती से लिखवा दी जाए तो समाज के द्वारा इस कदर प्रेशर बनाया जाता है कि वो एफआईआर लेने के लिए मजबूर हो जाए।